राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो। जय सूर्यदेव भगवान की, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भक्तों, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव भगवान विष्णु भगवान के स्थूल रूप तथा 5 प्रमुख देवताओं में से एक हैं। भगवान भास्कर सभी ग्रहों के केंद्र बिंदु और अपरिमित ज्योतिपुंज भी हैं। सूर्यदेव हमारी पृथ्वी सहित सभी ग्रहों के केंद्र, संचालक और नियंत्रण करता है। यही कारण है कि जब सूर्य देव हमसे प्रसन्न एवं संतुष्ट होते हैं तब हमें संसार के सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत भगवान भास्कर के कुपित हो जाने पर हमारा जीवन अनेक परेशानियों, रोग, शोक और अपयश के जाल में घिर जाता है। परम शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इतने दयालु हैं कि नित्य प्रातः सामान्य जल के अर्घ एवं रविवार के व्रत से ही परम प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित अवस्था में हो अथवा नीच या शत्रु ग्रह के साथ योग बनाए हुए हो, जब सूर्य ग्रह की महादशा, दशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह जातक को सूर्य ग्रह से संबंधित अशुभ फल प्रदान करती है। सूर्य पिता के कारक भी होते हैं, जिससे पिता तथा पैतृक धन परिवार से भी जातक को अशुभ फल मिलता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव को शुभ बनाने के लिए रविवार का व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। लाल वस्तुओं का विशेष उपयोग करने से, जैसे लाल चादर और लाल रंग के वस्त्र धारण करना, तांबे की अंगूठी पहनना, गुड़ का दान करना, इस तरह के कार्य करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य नारायण का व्रत रविवार को किया जाता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। रविवार के व्रत शुक्ल पक्ष के पहले जेठ के महीने में रविवार से आरंभ करके 30 या कम से कम 12 व्रत करना चाहिए। माघ मास में भी सूर्य देव के व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। सूर्य देव के व्रत में गेहूं की रोटी, घी और खांड के साथ गेहूं का गुड़ के साथ बना दलिया, हलवा, इलायची डालकर दान करना चाहिए। इसमें सूर्यास्त के पूर्व एक बार भोजन किया जाता है। नमक, खटाई तथा सभी प्रकार के खट्टे फल इस व्रत में वर्जित हैं, परंतु दही का प्रयोग आप कर सकते हैं। रविवार के व्रत में मीठा खाकर व्रत पूर्ण किया जाता है। साथ ही सूर्यास्त के बाद पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रविवार के व्रत के दिन अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं। सूर्य देव को गंधाक्षत रक्त पुष्प यानी कि लाल गुलाब या फिर लाल रंग के कोई भी पुष्प आप अर्घ में डालकर भगवान को अर्घ प्रदान करें। अष्टदल कमल बनाकर उस पर सूर्य देव की प्रतिमा रखकर या सूर्य ग्रह के मंत्र को स्वर्ण पात्र, रजक पात्र या फिर ताम्र पात्र अथवा भोजपत्र पर अंकित करके इसकी विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजा करना चाहिए और सूर्यदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से व्रत करना भी बहुत फलप्रद रहता है। माघ मास की सप्तमी तिथि को, जिसे रथ सप्तमी भी कहते हैं, इस व्रत का उद्यापन करना श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, सूर्य देव का व्रत हमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। इसमें कथा सुनना, सूर्य देव के मंत्रों का जप करना, सूर्य चालीसा का पाठ करना और आरती इत्यादि अवश्य करनी चाहिए और अंत में भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी जरूर करनी चाहिए। आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं रविवार व्रत की ये पावन कथा, जिसे सुनने से सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके और घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती थी और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा
व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। भगवान सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया माई गोबर ना मिलने के कारण रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी। तब उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य देव ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का, भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं आपसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ और निर्धन को धन तथा बांझ स्त्रियों को संतान देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती हैं कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं खाने को चारा डाल दिया। सुबह बुढ़िया माई की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर दिया है। तब वह उस गोबर को ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया माई को इसकी खबर भी न होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। उससे बुढ़िया माई ने अंधेरे के भय से अपने गौ और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसिन ने देखा कि गाय माता को घर के भीतर बांधा जाता है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव भी नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्यावश डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसियों ने उसे देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोस में वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं, इसलिए वह गौ तो आपके पास ही होनी चाहिए। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगाने जा रही थीं, भोजन कराने जा रही थीं कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले जाने लगे। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष वह क्या कर सकती थीं। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन भी ना कर सकी और रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने की प्रार्थना करती रहीं। उधर राजा गऊ को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, किंतु सुबह जैसे ही सोकर उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया और रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा कि हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मानित करके उन्हें गऊ और बछड़ा दोनों लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी राजा ने सारे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करेंगे। व्रत करने से सारी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। आइए भक्तों, अब करते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासने स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्रांशु सप्ताक्ष, तिमिरहर
भानु पतंग मरीचि भास्य कर, सविता हंस सुनूर विवाह कर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मारतंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कहि कहि, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लई। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाँकत हत सातारथ चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च शोभा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्य कर, सविता सूर्य अर्क खग कलि कर। पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमा कहि कह। द्वादश नाम प्रेम सो गावै, मस्तक बारे बार नभावै। चार पदारथ जन सो पावै, दुख दारिद्र अग पुंज नसावै। नमस्कार को चमत्कारिये, विधि हरिहर को कृपा सारिये। सेवै भानु तुम्हि मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन, रिप जोर जम लहते सोते जन। धन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रबल मोह को फंद कटत है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वासक भास्कर हुनित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे परजन्य हमारे, रसना बीज तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठै पर, त्वष्टा वरुण रहत सुषुण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सर्म उदचरन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमय रहत मन मुदभर। जंगा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित्य तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग समारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जोजन अपने मन माही, जय भय जग बीच करऊँ तेहि नाही। दद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापै, जो जन या को मन में जापै। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रहगण ग्रसना मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणवौ ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्म राज सम अद्भुत भाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन नारी, है प्रसन्न जय पर जमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय बैसाख गिनावै, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावै। यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसै, पुरुष नाम रवि है मलमासै। भानु 40 प्रेम युत गावै, जे नर नेत। सुख संपत्ति लय विविध होई, सदा कृत कृत। जय सूर्य नारायण भगवान की। भक्तों, सूर्यदेव चालीसा का पाठ करने से आत्मविश्वास, मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये चालीसा पढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और विशेष रूप से नेत्र एवं हड्डियों से जुड़े रोगों में लाभ मिलता है। साथ ही जीवन में सफलता, मान सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्यदेव चालीसा का पाठ करने के लिए रविवार का दिन बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो प्रतिदिन इस चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आइए भक्तों, अब करते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो तेरे गुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य देव भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी।
तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। जय सूर्य देव भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जागता तब सब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य देव भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य देव भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनि बर भजते, आदित्य हृदय जप के, स्तोत्र मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य देव भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य देव भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य देव भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य देव भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जग के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य देव भगवान। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। भक्तों, रविवार का व्रत हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, संसार में यश कीर्ति की प्राप्ति कराता है। और यदि हम सूर्य देव भगवान के निमित्त रविवार का व्रत करते हैं, भगवान सूर्य देव की कथा का पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, साथ ही चालीसा का पाठ करते हैं और उनकी आरती करते हैं, तो सूर्य देव की कृपा से हमें समस्त संसार में ख्याति, यश, धन, वैभव सभी कुछ प्राप्त होता है। भगवान सूर्य देव की इस पावन आरती के साथ आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता की। राधे राधे भक्तों।